आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और उसका जितना भी पोस्ट निकला हुआ है उस सब का जॉब प्रोफाइल के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। तो आज हम बात करेंगे स्टेशन मास्टर के बारे में। तो स्टेशन मास्टर का क्या जॉब प्रोफाइल होता है, क्या सैलरी होता है, क्या प्रमोशन होता है, सबके बारे में एकदम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टेशन मास्टर जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। और रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है। मतलब अगर जॉब प्रोफाइल का बात करें तो इनका जॉब जो है आपका मेनली स्टेशंस पे होता है। रेलवे स्टेशन जो आप देखते होंगे तो रेलवे स्टेशन पे होता है। और इनका जो वर्किंग होता है वो बोला जाए तो 8 घंटा का होता है, 8 आवर्स, या फिर कहीं कहीं 6 घंटा का भी होता है। तो जहाँ पे इनका अगर 8 घंटा का जॉब शेड्यूल है तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका सप्ताह में 1 दिन रेस्ट होगा, मतलब 7 दिन में 1 रेस्ट। और अगर मान लीजिए कहीं पे अगर मान लीजिए कि 6 घंटा ड्यूटी रहेगा तो वहाँ पे होगा आपका 14 दिन में 1 रेस्ट, 14 डेज़ में 1 रेस्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि उनका जॉब, उनका काम क्या क्या होता है। तो उनका काम होता है, आप जितने भी ट्रेन का परिचालन देखते होंगे, मतलब चलते फिरते, और ऑपरेट होता है। जितना भी ऑपरेटिंग का ऑपरेटिंग मतलब हो गया ऑपरेट करना। तो ट्रेन का जितना भी ऑपरेशन होता है वो सब जो है वो आपका मेनली स्टेशन मास्टर के ही हाथ में होता है। या सिग्नल देना, या फिर कोई भी स्टेशन के अंदर में अगर किसी यात्री को भी परेशानी होगा तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, स्टेशन मास्टर को ही बोलेगा। या फिर कोई असुविधा हो गया स्टेशन में, कहीं पानी का दिक्कत है, बहुत सारा प्रॉब्लम, जितना भी प्रॉब्लम होगा वो सब का एक देख रेख कौन करेगा, एक स्टेशन मास्टर ही करेगा। तो स्टेशन मास्टर का बोलिए तो बहुत सारा जॉब होता है एक स्टेशन पे। इनिशियल इंचार्ज भी माना जाता है। वो जो ड्यूटी करते हैं वो एसएमआर के अंदर में या फिर स्टेशन सुपरिटेंडेंट के अंदर में करते हैं। एसएमआर होते हैं मतलब स्टेशन मैनेजर, और एसएस बोला जाता है, या कहीं कहीं एसएस भी यूज़ किया जाता है। तो स्टेशन सुपरिटेंडेंट हो गया। और उनका काम होता है ट्रेन का एकदम समय से और सेफ्टी से चलाना। समय, पहले सेफ्टी देखना, उसके बाद समय देखना है। ठीक, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोलिए तो डायरेक्ट डिविजनल कंट्रोलर से, कंट्रोल होते हैं डिवीज़न में, उनसे डायरेक्टली उनका कांटेक्ट होता है, हॉटलाइन से कांटेक्ट होता है। और वो उनको पल पल का रिपोर्ट देते रहते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेन है, यहाँ पे ये ट्रेन है, फलाना ये चलना, मतलब जो भी चीज़ चल रहा हो नहीं चल रहा हो सब कुछ के बारे में एक एक रिपोर्ट अपने डिविजनल कंट्रोलर को पता होना चाहिए। छोटा छोटा बहुत सारा काम होता है, तो हम इतना शॉर्ट में इतना ही समझते हैं। अब हम बात करते हैं तो जॉब टाइमिंग में क्या होता है इनका, कि देखा जाए तो 8 घंटा तो आप जान ही रहे हैं, 8 घंटा या 6 घंटा, और 3 शिफ्ट में होता है या फिर 4 शिफ्ट में होता है। अगर आपका 6 घंटा का ड्यूटी होगा तो 4 शिफ्ट में हो जाएगा। अगर आपका 8 घंटा का ड्यूटी होगा तो 3 शिफ्ट में ड्यूटी होगा, मतलब शिफ्टिंग ड्यूटी है। क्योंकि स्टेशन तो कभी बंद होता नहीं, भारतीय रेल कभी रुकता नहीं, हमेशा चलते रहता है। तो स्टेशन मास्टर का ड्यूटी हमेशा 24 घंटा, एक स्टेशन मास्टर एक स्टेशन पे हमेशा तैनात रहते हैं। आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आपका ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग करीब मान के चलिए आप, पहले तो बहुत ज़्यादा दिन का होता था लेकिन अब उसको घटा के कम दिन का कर दिया गया है। मान के चलिए आपका 90 दिन आप ट्रेनिंग पीरियड में बिताएंगे, जिसमें 75 आपका वर्किंग डेज होगा, बाकी रेस्ट फेस्ट इधर उधर छुट्टी उट्टी वगैरह सब होता है। करते हैं सैलरी का, जिस पे सबसे खास फोकस होता है सबका। क्योंकि पहले जो एएसएम हुआ करते थे तो उनका क्या होता था कि 2800 ग्रेड पे था, मतलब 2800 था, तो वहाँ पे सैलरी थोड़ा कम बनता था। लेकिन अभी जो है आपका एसएम का, पहले एएसएम बोला जाता था, मतलब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, लेकिन अभी जो होता है डायरेक्ट स्टेशन मास्टर में पोस्टिंग होता है, पोस्टिंग होता है। तो स्टेशन मास्टर का जो ग्रेड पे होता है वो आपका 4200 होता है, मतलब 4200 ग्रेड पे। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर पड़ता है 2800 से 4200 में। 4200 ग्रेड पे है तो बेसिक पे ऑब्वियसली 35,400, मतलब 35,400। उसके बाद आपको उस पर डीए मिलेगा, जो कि अभी अगर हम 17% ही लेकर चलते हैं, इससे तो बढ़ चुका है अभी, लेकिन 17% लेके चले तो 6,018 रुपया। और एचआरए का बात करें तो इसी पे आप एचआरए निकाल लीजिए तो करीब 2832 रुपया निकलता है, मतलब 3000 के समथिंग मान लीजिए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2106 रुपया, 2106 रुपया। और एनडीए, और नाइट में तो ड्यूटी करना ही पड़ेगा तो नाइट अलाउंस भी वहाँ बनेगा। और एक बात है कि ड्रेस अलाउंस जो है आपको साल में मिलेगा, बाकी सबको तो 5000 मिलता है, लेकिन आप लोगों को, मतलब जो स्टेशन मास्टर में ज्वाइन करेंगे उनको 10,000 रुपये ड्रेस अलाउंस मिलेगा। और एक बात, ट्रेनिंग के दौरान जो आपका पेमेंट होगा वो क्या क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको बेसिक मिलेगा और डीए मिलेगा, बस और कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर प्रमोशन का बात करें तो प्रमोशन जो है आपका, एक एसएम का जो प्रमोशन होता है वो 4200 ग्रेड पे तो शुरू में होता है, उसके बाद आपका ग्रेड पे बढ़ेगा 4600 हो जाएगा,
तो वहाँ पे आप एसएमआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब स्टेशन मैनेजर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आपका 4800 होगा 4800 ग्रेड पे। उसके बाद 4800 के बाद क्या होगा 5400 ग्रेड पे, जहाँ पे आप एओम भी बन सकते हैं, मतलब असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर। तो ये सब हो गया आपका प्रमोशन का। और अगर मान लीजिए कि आप डायरेक्ट जो एग्ज़ाम होता है, मतलब मान लीजिए आप स्टेशन मास्टर हैं और आपका अगर एओम का वैकेंसी है और उसका एलिजिबल हैं आप उसके लिए, तो वो भी आप इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम वगैरह भी होता है। मतलब एमएससीपी के तहत आपको हर 10 साल में एक प्रमोशन एकदम गारंटेड मिलेगा। तो आप मान के चलिए कि 4200 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 4200 से 4600 10 साल में, उसके अगले 10 साल मान लीजिए 4800, उसके बाद 5400, मतलब 5400 तक आपका ऑटोमेटिक प्रमोशन हो जाएगा अगर मान लीजिए कहीं नहीं भी होता है तो ये रहा हमारा स्टेशन मास्टर के बारे में जितना भी डिटेल था। तो मैंने ये एक मेरे मित्र हैं उनसे मैंने पूछ के पूरा डिटेल आप लोगों को बताया हूँ। तो ठीक है। और एक बात, आप सैलरी स्लिप भी फ्लैश हो रहा होगा पीछे। सैलरी स्लिप का अगर बात करें तो सबसे पहले ऊपर देखिए आप एसएम हो गया, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद आपका बेसिक पे देख लीजिए, उसके बाद डीए टीए जो भी मिलता है, उसके बाद कटिंग देख लीजिए। नीचे जो SCCR देख रहे हैं वो अर्बन बैंक का है जो करीब 800 रुपया कटता है, और इनका ज्वाइनिंग जो है आपका 2018 में हुआ है, तो इनका बेसिक पे पे थोड़ा फ़र्क पड़ा है, बस इसी को देखना है। उसके बाद देखते हैं हम इनका पूरी तरह देख चुके हैं, और इनका ग्रॉस पे देख लीजिए 54,000 बना है, जो कि आपका मई 2020 का पे स्लिप है। और उसके बाद रिकवरी हुआ है 5429 रुपया, और शुद्ध वेतन जो फाइनल पेमेंट बना है 48,791 रुपया। तो इनका जो है करीब 16/4/2018 में, तो इनका पेमेंट पे थोड़ा सा फर्क पड़ा है। बेसिक पे पहले बेसिक 35,400 स्टार्ट किए थे, और अभी इनका बेसिक 37,600 हो चुका है। तो फिर ये रहा पे स्लिप का पूरा रिव्यू। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। और बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था कि असिस्टेंट वर्कशॉप पे वीडियो डालने के लिए, तो मैं बहुत जल्द उस पर भी वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं उनसे मेरा बात नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम उस पर वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।